म्हणा साधु साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धर्मों के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास समय में विभिन्न जगह पे जो भी धर्म कार्यक्रम होता है हम अपने चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते आए हैं। तो आज विशेषतः ये बीड में जो कोरदे परिवार है यहाँ विशेष एक कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ उनके सुपुत्री पूजा के भी सुपुत्री सृष्टि का बर्थडे है, वह दिवस है, जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में भी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण धम्मदेशना कार्यक्रम हो रहा है। तो ये जो कार्यक्रम बीड में हो रहा है यहीं से आप लोगों को हम प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। साधु साधु। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्वोच्च उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहात की या ठिकाणी सृष्टी यांचा बर्थडे या ठिकाणी आपण साजरा करत आहोत आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल वैरागी परिवारातर्फे आपलं सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत आहे। तेव्हा मी सर्वप्रथम या ठिकाणी सूचना करतो की या ठिकाणी सृष्टी पूजा बाबूराव वैरागे आणि प्रिय पुत्र यांना अशी सूचना करतो की त्यांनी या ठिकाणी येऊन भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीपदीपाने पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। साधु साधु साधु। तीन वेळेस चला आपण पूजा लेके हाँ ये लो तो बड़ा तो कौन सा खोल लीजिए ये कितना खोल ये पूरा टाका हाँ लग एक मिनट तीन वेळेस वंदन करा। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। यानंतर रमेश वनमाला यांना अशी सूचना करण्यात येते की या ठिकाणी आपण पुष्पदीप दीपाने पूजा करावी अशी सूचना या लोक
या तुम्ही या नाही सॉरी त्याच्यानंतर पुत्र आकाश बसव डाल दे खाली कोमल झालं हा यानंतर आकाश चला पाणी त्यानंतर कोमलताई सोनाली पूजा आणि पूनम नेहा या मला सगळं घ्यायचं मला सगळं घ्यायचं हा भगवंताची अवस्थित ठेवून द्यायचं 3 वर्ष न करायचं आपल्या जागेवर बसायचं कैसे लगा दोन्ही हाताने जे काही मेणबत्त्या राहिल्या अगरबत्त्या राहिल्या ते प्रज्वलित करा बस बस 3 वेळा सोनं करा आपल्या जागेवर बस या ठिकाणी भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीपदीपानी पूजा झालेली आहे तेव्हा मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे मंदिराला अशी विनंती करतो की पुढचा कार्यक्रम यानंतर पूजा बाबूराव वैरारे प्रिन्स आणि पुत्री सृष्टी यांना अशी सूचना करतो की त्यांनी पूज्य पंडितजीचं बुके देऊन त्यांचं स्वागत करावं रमेश मनमाला या लोक रमेश मनमाला या लोक तुम्ही पण या नाही सगळे हात लावा सगळे हात लावा बसा गुडघे अलीकडे त्याच्या मधात नका तिकडं बघा म्हणा साधू 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 ठीक आहे 3 वेळा घ्या म्हणा हात लावा साधू 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 ठीक आहे बस आपल्या जागेवर 3 वेळेस वंदन करू बस बस आपल्या जागेवर व्यवस्थित यानंतरचा पुढचा कार्यक्रम आहे ते मी पूज्य पंडितजींना विनंती करतो की पुढचा कार्यक्रम त्यांनी पार पाडावा अशी मी पंडितजीला विनंती करतो आप इधर बैठना है इधर देखिए इधर इधर भगवान बुद्ध की तरफ बंदे की तरफ थोड़ा आगे बस बस आपको जाओ यहीं सामने चलिए हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वर्णना करेंगे जैसा मैं कहता हूँ सब लोग वैसा ही करिए अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवा
भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। इसलिए याचना करेंगे सबका मोबाइल साइलेंट में ही रखिए। मोबाइल एक बार साइलेंट में रखिए, जिसका मोबाइल है साइलेंट में रखिए। ये सब लाइव हो रहा है, इसलिए बीच में बात करना ये वो नहीं करना। सारा रिकॉर्ड वो कैमरे से होता है, तो वहाँ नज़दीक कुछ भी बातें करेंगे सब रिकॉर्ड हो जाता है। ये लाइव है, इसलिए शांति से बैठिए। शील याचना करेंगे, जैसा मैं कहता हूँ आप लोग कहते जाइए। ओकाश वंदामि भन्ते भारतयेन गतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते ये शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना
मामि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सब लोग आराम से बैठिए। पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ अभी करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः जन्मदिन मनाते हुए श्रद्धावान उपासिका पूजा के सुपुत्री सृष्टि के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खूब उन्नति रहे, प्रगति रहे, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। साथ ही साथ सृष्टि के सारे परिवार और यहाँ उपस्थित श्रद्धावान उपासक रमेश, श्रद्धावान उपासिका वनमाला, उनके सुपुत्र आकाश, सुपुत्री कोमल, ये पूजा और बाकी जो आना बाकी है नेहा, और कौन कौन है? पूनम, सोनाली, नेहा, है ना, और बाकी यहाँ उपस्थित हमारे परिवार सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब उन्नति हो, प्रगति हो, खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, सबके जीवन में ऐसा हो, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतामं मुनिराजस शृण्वन्तु सङ्गमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि देवमनुष्यान् बुद्धो भगवायिके स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिग्धो अकालिको यहि पश्चिको पनैको पचतं वेदिताभो वेण्यो हेति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो
एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं चन्दं तदं अभिसमेच सको जुच सुवचोच समुद्वनतिमानि सान्दो सकोच जुगरोच अपकिचोच सल्लौकौते शान्तेन्द्रियोच निपकोच अपगपोकुलेषु अननुकेतो न जगोदं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एके जीवानुभूताते दशवधावरावा अनवशेषा निगावा एव महन्तावा मध्यमारसकानुकतुला देतावा एव देता एतदूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवे शिवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निगूहेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोषणापरिरसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं भूतम् आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं एतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमित्रो एतं सतिरदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाभो देतिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगीतं नहि गातु गावशय्यां पुनरेतिते एतेन सच्चवच्चेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलम् यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनः ससर्गो पापकहोतु सुखिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनः ससर्गो पापकहोतु सुखिनं अकान्तं तम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनः ससर्गो पापकहोतु सुखिनं अकान्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निदुःखा
भयपत्ता च निर्भयम् शोकपत्ता च निःशोका भवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे भूता बलवता प्रत्येकानन्तयं बलम् अरहन्तानन्त तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशदात भूमाता देवानागमहेतिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशदात भूमाता देवानागमहेतिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशदात भूमाता देवानागमहेतिका पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु। जोर से बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ अभी संपन्न हुआ। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का थोड़ा थोड़ा धम्म देशना होगा। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरोवंत जी थोड़ा सा धम्म देशना देंगे। श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण या ठिकाणी यासाठी जमलेला आहात की सृष्टीचा हा 10वा वाढदिवस ना 10वा वाढदिवस आपण आज साजरा करत आहोत। जसे त्यांचे मागचे दिवस सुखपूर्वक गेले पुढे सुखपूर्वक जावा त्यांच्या जीवनामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण विघ्न येऊ नये म्हणून त्यांना पुढे आयुष्य वर्ण सुख आणि बल या 4 गुणाची प्राप्ती व्हावी आणि त्यांना दीर्घायुष्याचा लाभ व्हावा हा आशीर्वाद देण्यासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात। म्हणून आपण अशा ठिकाणी आलात तेव्हा या परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण पाहतो लहान मुलांना अशा प्रकारचे वाढदिवस साजरे करतो आणि आपल्याला सुद्धा असं वाटतं की मुलगा 10 दिवसाचा झाला 10 वर्षाचा झाला 50 वर्षाचा झाला आपण वाढदिवस साजरा करत असतो। परंतु बुद्ध एका ठिकाणी असं म्हणतात की जसे एक कुंभार असतो आणि कुंभार जेव्हा माती काढवतो आणि माती काढून त्याला बनवतो आणि बनवल्याच्यानंतर तसा चिखलाचा गोळा जसा मऊ असतो आणि मऊ असल्याच्यानंतर त्याला पाहिजे तसा आकार देता येतो। मग त्याच्यातून छोटे छोटे भांडे तयार करतो त्याला आकार देता येतो। मोठे पुन्हा भांडे आकार करतो त्याला पुन्हा आकार देता येतो। असे न जाणे कितीतरी त्या मातीचे तो भांडे तयार करत असतो। परंतु जोपर्यंत चिखल मात्र जोपर्यंत नरम आहे मऊ आहे तोपर्यंत त्याला आपल्याला आकार देता येतो। पण एकदा का चिखल मात्र घट्ट झाला वाळला सुकला त्याला आकार देता येत नाही।
म्हणून अशाच प्रकारे आपले जे काही लहान मुलं आहेत त्यांना लहानपणी तशा प्रकारे ज्याप्रमाणे कुंभार अशा प्रकारे मातीचा आकार देऊन अनेक प्रकारचे भांडे बनवतो, त्याचप्रमाणे आई वडिलांचं एक कर्तव्य बनतं की आपल्या मुलाला एका माती बनवणारा जो भांडे बनवतो त्याच्यासारखं आपल्याला मुलाला घडवता आलं पाहिजे. एकदा का मूल मोठं झालं आणि एकदा का ते मोठं होऊन गेलं की ते मात्र अशा प्रकारे जशी माती घट्ट होती त्याला आकारच देता येत नाही, तसं आई वडिलांचं मात्र अशा प्रकारचे मुलं एकदा का घट्ट झाले त्यांना का तुम्ही लहानपणी आकार नाही दिला तर ते मात्र ज्याप्रमाणे माती सुकते त्याप्रमाणे मात्र त्याला आकार देता येत नाही. आई वडील सांगतात या रस्त्याने जा तर मुलं त्या रस्त्याने जातात. मुलांना सांगितलं की हे करत ते करत नाही ते सरळ करून टाकतात. म्हणून अशा प्रकारचे हे वाढदिवस आपण साजरे करतो ते यासाठी असतात की या लहानपणीच मुलांना आकार देता आला पाहिजे. आपण पाहतो अनेक प्रकारचे मुलं आजकाल एक परिस्थिती झाली की सगळेच मुलं टीव्ही घेऊन बसतात, आपलं मोबाईल घेऊन बसतात आणि मोबाईल घेऊन एवढे बसतात की अनेक प्रकारची खबरी आपण ऐकतो. तर काही मुलांचे डोळे गेलेले आहेत, काही मुलांचे डोळे वाकडे झालेले आहेत, काही मुलं असं काही त्याच्यामध्ये अटॅक झालेले आहेत की त्यांना दिवसभर जीवन देऊ नका पण मोबाईल पाहताना मात्र ते जेवणाची आशा करत नाही. अशा प्रकारचे मुलं मात्र आजपर्यंत जे काय आहे ते यापासून मुलांना आई वडिलांनी वाचवलं पाहिजे. तेवढ्यापुरतं तेवढा त्याला ते त्याच्यानंतर त्यांच्या हातात मोबाईल गेलाच नाही पाहिजे याची दक्षता आपण घेतली पाहिजे. एकदा का मुलं अशा प्रकारचे गेले त्याचे जर डोळेच गेले तर काय करणार आई वडील? आई वडिलांवर तो बोध बनेल, त्याचं स्वतःचं चारित्र काय असणार आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे आई वडिलांनी आपल्या मुलाला जोपासलं पाहिजे की ज्याप्रमाणे कुंभार मातीचे मांडे बनवत असताना जेव्हा तो माती मऊ असते त्याला पाहिजे तसा आकार तो देतो, परंतु जेव्हा एकदा तो सुकला की त्याला आकार नाही देत आहे. म्हणून आपण सुद्धा आपल्या आई वडिलांना, मुलांनी सुद्धा आई वडिलांना त्रास न देता आई वडील जे सांगतील त्याप्रमाणे त्यांना शिकवलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट भगवंतांनी हे सांगितली की लहान मुलासाठी वन डे शिबिर असतात आणि वन डे शिबिराला आपल्या मुलाला पाठवलं पाहिजे. 7 वर्षापासून शिबिर सुरू होतात. म्हणून आपण त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर हा बराचसा फरक मुलामध्ये पडू शकतो. म्हणून अशा प्रकारे मुलांना वन डे शिबिराला पाठवलं पाहिजे. जाहिराती येतात म्हणून त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे आणि सकाळी संध्याकाळी मुलांना श्रीशरण, पंचशील, बुद्धवंदना, धम्मवंदना, संघवंदना ह्या मुलांना आल्याच पाहिजे. आता आईवडिलांनाच येत नाही तर मुलाला कुठून येतील? आई वडिलांना जर वंदना येत नाही तर मुलांना कुठून येतील? म्हणून पहिला आद्य कर्तव्य मुलांचं आई वडिलांचं हे की आपले मुलं कसे घडतील आणि ते धर्मवान कसे होतील आणि खऱ्या अर्थाने ते जागृत कसे होतील हे आई वडिलांचं काम आहे. दुसरी गोष्ट बाबासाहेबांनी सुद्धा असं म्हटलं की केवळ शिक्षणच पुरं नाहीये तर शिक्षणाबरोबर धर्माची जोड असावी लागते. जर आपल्याला शिक्षण झालं पण धर्माची जोड जर नसेल तर तो व्यक्ती कुछ कामाचा ठरतो आणि तो मात्र आपण पाहतो अनेक प्रकारचे मुलं कशा प्रकारे सुशिक्षित झाले परंतु धर्माची जोड नसल्यामुळे ते अनेक प्रकारचे मात्र बहिकलेले आहेत. म्हणून मी या ठिकाणी एवढंच बोलतो की आपण या ठिकाणी मुलांना सदाचारी बनवण्याचं काम आई वडिलांचं आहे आणि म्हणून आई वडील जर धर्मवान असतील तर मुलं धर्मवान होतात. राजा जर अशा प्रकारे धर्मवान असला तर प्रजा धर्मवान होते. अशा प्रकारे आपण मुलाकडे लक्ष देऊ आपली मुलं बाहेर जाणार नाहीत, आपले मुलं काहीतरी अज्ञान होतील, धर्मवान होतील यासाठी आपण आवर्जून असा प्रयत्न केला पाहिजे की ज्याप्रमाणे कुंभार आपली माती मऊ करून ते बनवून अनेक प्रकारच्या गड्यांना भांड्यांना आकार देतो त्याचप्रमाणे आपण लहान असतानाच आई वडिलांनी या मुलांना आकार देऊन आपल्याला योग्य बनवलं पाहिजे आणि त्याबरोबर शिक्षणाच्या बरोबरच त्याला धर्माची जोड असली पाहिजे हे मात्र या ठिकाणी बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं हे वाढदिवस आपण साजरे करतो आणि हे प्रवचन आपण देतो ते प्रवचन यासाठी असतात की आई वडिलांनी काय दक्षता घ्यावी, कसं करावं, मुलांना कसं घडवावं, कसे मुलं आपल्या अंकित राहतील, कशा प्रकारे मोबाईलपासून त्यांना आरोप करता येईल हे सगळं आपण या ठिकाणी मात्र आवर्जून ध्यानात ठेवलं पाहिजे. तरच आपले मुलं आपल्या कामामध्ये राहू शकतात. एकदा का चिखल्यासारखा गोळा सुकला की त्याला आपण आकार नाही देऊ शकत. आपण म्हणलो की या रस्त्याने जायचं तो तिसऱ्या रस्त्याने जाईल
आपण म्हणलो हे करतो तो तिसरंच करून जाईल आणि आपल्या डोक्याला जीवनभर डोकेदुखी होऊन बसेल. असे मुलं मात्र आपण मात्र काय करू नये, त्याला मात्र मोकळं न सोडता त्याला आकार देण्याचं काम करा, त्याला आकार देण्याचं काम करा. आणि एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. म्हणून भक्तजीला मला 2 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली, आपण ऐकून घेतलं. म्हणून जे काही आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याला आकार देण्याचं मुलाचं काम करा. आता मुलं लहान आहेत ते तुमचं ऐकू शकतात, पण एकदा का मुलं मोठाले झाले ते आपलं ऐकू शकणार नाही. म्हणून आपल्या मुलाला जसं कुंभार मडके घडवतो तसंच आई वडिलांनी आपली मुलं घडवली पाहिजे. म्हणून एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. पुढचा जो प्रवचन आहे ते मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भंतेजीला अशी विनंती करतो की भंतेजीने आम्हाला धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं अशी मी भंतेजीला विनंती करतो. धम्मदेशना सुनना है कि नहीं? सुनना है ना? ध्यान देवन आएगा. हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु. साप पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं भूतान शासनं. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. सब पाप सकरणं, जीवन में किसी भी प्रकार के पाप नहीं करना चाहिए. कुशल उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धर्म है उसे करना चाहिए. सचित परियोदपनं, अपने मन को चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए. ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों की शिक्षा है, ये बुद्धों की उपदेश है. तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है. इतना दुर्लभ जीवन मिला, इसलिए हम जन्मदिन को एक हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाते हैं, खुशहाली के रूप में मनाते हैं. तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है. जन्म की वजह से इंसान न चाहते हुए भी बुढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं, न चाहते हुए भी बीमार पड़ते हैं, न चाहते हुए भी मृत्यु होते हैं. अनेक इच्छा करते वो पूरा नहीं होते. दुख, जो प्रिय है उससे दूर होना पड़ता है. दुख, जो अप्रिय है उसके साथ रहना पड़ता है. दुख, ये पंचस्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख. जन्म होने की वजह से अनेक अनेक दुख आता है. इसके बावजूद भी हम जन्मदिन को शोक दिवस के रूप में नहीं मनाते, एक खुशहाली के रूप में मनाते हैं. इसका कारण यही है कि ये दुर्लभ जीवन है. जितने भी प्राणी है, सारे प्राणी जगत में ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है. हम इंसान में ही चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म हम समझ सकते हैं. और उतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं. ये इंसान ही कर सकते, बाकी कोई भी प्राणी नहीं कर सकते. हम इसलिए सर्वश्रेष्ठ इंसान या ये मनुष्य जीवन नहीं कि हम खा पीते हैं, खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, परिवार बनाते हैं, संतान उत्पादन करते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं, मृत्यु से भय है. इतना तो सारे प्राणी जगत में है. जीव जंतु पशु पंछी छोटे बड़े हर प्राणी अपने तरह से जीने के लिए संघर्ष करते हैं.
वो भी चाहे अंधे से हो या गर्भ से हो, वो भी संतान उत्पादन करते हैं, परिवार में रहते हैं, वो लोग भी मृत्यु से भयभीत होते हैं। अगर हम में और उनमें इतना ही रहा तो क्या फर्क रहा? तो फर्क है, हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, बुराई से दूर हो सकते हैं, अच्छाई में आगे बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसलिए खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए। हाँ, जो भी बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले, जो भी अपने आप को बौद्ध कहने वाले, जो भी अपने आप को उपास्य उपासिका कहने वाले, अपने जन्मदिन मनाना चाहिए। पर हैप्पी बर्थडे करके केक काट के मनाना नहीं। मनाना कैसा है? बुद्ध का आशीर्वाद लेके, धम्म का आशीर्वाद लेके, संघ का आशीर्वाद लेके, दान देके, सील पालन करके, ध्यान भावना करके, पुण्य करते हुए मनाना चाहिए, पाप से दूर होके मनाना चाहिए, तभी यह जन्मदिन सफल होता है। इतना दुर्लभ जीवन है, इतना अमूल्य है, इतना सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है। ये जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में जाने नहीं देना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, एक बार ये मनुष्य जीवन से गलत करते हुए, पाप करते हुए पतन हो गया तो फिर से ऊपर आना बोले तो बहुत 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 ही मुश्किल है। जैसे कि दलदल में फंसे पत्थर जैसा, वो निरंतर पत्थर नीचे 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 जाएगा। धम्मदेशना हो रहा है, धम्मदेशना सुनो। ये हम नाटक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, बैठो आराम से बैठो और सुनो, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। कर क्या रहे हैं? तो फैन थोड़ा नहीं रहने दो, सुनो, बैठ के सुनो। यहाँ बीच में कैमरा है तो उधर उधर से जा रहा है, आ रहा है, शांति से सुनो। घर के लोग हैं, घर में आके प्रवचन हो रहा है, बाकी जगह पे जाके सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई ठिकाना नहीं है। बार बार ऐसा मौका मिलने वाला है भी नहीं। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनो। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, किच्छु मनुष्यपति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छु मज्जान जीवितम, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छु सद्धम्म श्रवणम, कि मनुष्य जीवन में सही धम्म सुनना ये भी दुर्लभ है। किच्छु बुद्धान उपादो, ये दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहाँ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त हो जाते हैं। और ये मनुष्य जीवन में जितना हो सके उतना पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पाप से दूर होना चाहिए। लेकिन मानिए, मनुष्य छोड़ के इस दुनिया में ऐसा एक भी प्राणी नहीं हो बता सकते, और एक भी ऐसे प्राणी नहीं दिखा सकते जो प्राणी ये तो पाप नहीं करता, पुण्य करता है। चाहे कुत्ता हो, चाहे जंगल के राजा शेर हो, चाहे उड़ने वाले चील हो, बाज हो, कोई भी ऐसा नहीं कि ये पाप से दूर रहता है, ये पुण्य कार्य करता है, ये धर्म करता है। कोई है क्या ऐसे पशु पंछी जीव जंतु प्राणी? कोई भी नहीं है, सिर्फ इंसान ही है। इसलिए ये इंसानी जीवन को सिर्फ जीने के लिए संघर्ष करना है, खाना है, पीना है, कपड़े लगाना है, बस परिवार के साथ जिंदगी निकालना है। कोई फायदा नहीं, कोई जीवन का औचित्य नहीं। जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, वही हमारी वास्तविक जीवन है, वही हमारी वास्तविक आयु है। ऐसे जीते रहेंगे तो जिन दुनिया में कितने आए कितने गए कोई मतलब नहीं। इसलिए इस दुनिया में हर कोई सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और वो सुख शांति कोई हमें देने के लिए टोकरी भर भर के देने वाले कोई नहीं है, कोई लेके आने वाला भी नहीं है। सुख शांति चाहिए तो हमें ही मेहनत करना रहता है, हमें ही पुण्य करना रहता है।
दुख अशांति तो वैसे भी आता रहता है, क्योंकि हम गलत काम वैसे वैसे भी करते रहते हैं, अकुशल काम वैसे वैसे भी होता रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं होश रखो, स्मृति रखो, कम से कम दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये ना देखो, पर खुद क्या कर रहे खुद नहीं क्या नहीं कर रहे ये तो देखो। ये तो हम जान सकते हैं ना, दूसरे के सामने कितना भी हम अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ करके एक्टिंग करते रहो, पर खुद को पता है ना हम कितना अच्छे हैं कितना बुरे हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया को मत देखो पर खुद को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। इतना भी जान लिया ना बहुत बड़ा उपकार हो गया, खुद के लिए बहुत बड़ा उपकार हो गया। क्योंकि हम अगर गलत भी कर रहे हैं, हम अगर अकुशल भी कर रहे, पाप भी कर रहे, तो जानो पाप कर रहा हूँ, जानो मैं अकुशल कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जानेगा कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग बाहर से अच्छे खासे रहते पर अंदर ही अंदर गलत काम करके बैठते हैं, अंदर ही अंदर अकुशल करके बैठते हैं। जब पता चला कि मैं अकुशल कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, यकीन मानिए वो आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा। क्योंकि पता चला ना कि पाप कर रहे। अगर पाप करके भी नहीं ये पाप कैसा, इससे तो मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मेरा परिवार का अच्छा हो रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, नहीं ये पाप नहीं, ऐसा बोलेंगे तो वो इंसान वो पाप कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। पर जब पता चला नहीं ये तो पाप ही है, ये तो गलत ही है, ये तो अकुशल है, पाप करके कितना भी स्वार्थ सिद्ध हो, कितना भी पैसा आने दो, उससे हमें दुख अशांति ही मिलेगा। पाप तो पाप है। तो ये भी जान लिया तो आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा। और जब पता चला कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, ये पुण्य कर रहा हूँ, ये धर्म कर रहा हूँ, तो वो धर्म को मरने नहीं देगा, वो खूब अच्छे से संरक्षण करेगा। घर में पांते बुलाना पुण्य है कि पाप है? ये परित्राण पाठ लेके धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। जब ये महसूस करेगा कि ये पुण्य है कभी मरने नहीं देगा, कैसा भी हो किसी भी तरह वो पुण्य करता जाएगा, धम्म करता जाएगा, उसको बताएगा और उसको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ाते जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये जानना बहुत जरूरी है और जानना ही चाहिए। जिस तरह एक बिजनेस करने वाले, कोई भी बिजनेस करने वाले साल भर होते होते एक आर्थिक वर्ष में उसका हिसाब किताब करते हैं। इस साल में मेरा कितना बिजनेस हुआ, उसमें कितना मैंने खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया और कितना प्रॉफिट हुआ। साल में कितना प्रॉफिट हुआ वो बराबर चेक करते हैं। साल भर मेहनत करके अगर हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 10 ही लाख बच गया तो क्या हुआ? ना नुकसान ना प्रॉफिट, मगर साल भर का मेहनत तो वेस्ट गया ना। और साल भर मेहनत करने के बाद 10 लाख का सिर्फ 2 लाख ही बच गया, 5 लाख ही बच गया तो क्या हुआ? लॉस हो गया, घाटा हो गया। और साल भर मेहनत करने के बाद 10 लाख से बढ़ चढ़ के वो 30 लाख हो गया, 50 लाख हो गया तो क्या हो गया? फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इंसान कोई बिजनेस करता है तो लॉस के लिए काम करेगा या प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट के लिए। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करेगा, खूब परिश्रम करेगा, प्रॉफिट ही चाहिए, लॉस के लिए कोई काम नहीं करता। वो तो बिजनेस हो गया, वो तो काम हो गया। मगर हम अपने जीवन में इतना दुर्लभ जीवन, इतना मूल्यवान जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन, ये पुण्यवान मनुष्य जीवन को इन्वेस्टमेंट कर रहे, जिंदगी भर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे। अब ये जिंदगी के बाद अगर हम मर के सिर्फ इंसानी होके जन्म हुआ, मतलब पुण्य हमने ज्यादा किया, पाप कम किया और मनुष्य होके जन्म हुआ तो क्या हुआ?
मनुष्य तो अभी भी था, तभी भी तो मनुष्य के मनुष्य ही हो गया। सारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला गया। अगर ये जीवन के बाद मरने के बाद दुर्गति में गया तो, अकुशल पाप कर्म करके दुर्गति में गया तो बहुत बड़ा घाटा हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मरने के बाद पुण्य करके धर्म करके हम सुगति गया तो क्या हुआ? फायदा हो गया। तो हमें फायदा चाहिए कि नुकसान चाहिए? सुगति चाहिए कि दुर्गति चाहिए? अगर हमें यहाँ से कहीं भी जाना हो तो हमें बंदोबस्त करना रहता है। वहाँ कैसे जाना है? बस से जाना है, ट्रैवल से जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, पाई जाना है, पैदल जाना है, सारा बंदोबस्त करना रहता है। ये तो सुगति है। अच्छे जगह पे जाने के लिए तैयारी करना रहेगा कि नहीं? अगर सुगति जाना है तो हमें ढेर सारा पुण्य करना है, धर्म करना है। चाहे दान देना हो श्रद्धा से, चाहे शील पालन करना हो हमेशा हमेशा, चाहे ध्यान भावना करना हो, ऐसे पुण्य कार्य धर्म कार्य हमें खूब खूब करना रहता है। जीवन में हम ज्यादा पुण्य करते हैं कि पाप करते हैं? या जीवन में छोड़ दो, दिन भर में 24 घंटा रहता है। 24 घंटे में जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? क्या रहेगा? मन में निरंतर बुरे बुरे चीज ख्याल आते रहते हैं, मुंह से भी बुरे बुरे चीज आते रहते हैं, शरीर से भी बुरे बुरे करते रहते हैं। अगर हम एक दिन में भी अच्छे से ज्यादा बुरा करेंगे तो जीवन में अच्छे से ज्यादा बुरा होगा। और बुरा ज्यादा लेके क्या हम सुगति जा पाएंगे? क्या हम अच्छे जगह पे जा पाएंगे? क्या सर के बल दुर्गति में ही पतन होगा। तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए हमें ज्यादा पुण्य करना चाहिए, हमें ज्यादा धर्म करना चाहिए। जितना धर्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, उतना जीवन में सुख शांति आएगा, और वो भी गारंटी के साथ आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यं से पुरुषो कैला, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कैला फेतन पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम भी छन्नम कैला था। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख शांति मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करो, धर्म करो। देखा जाए तो सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता रहता है पुण्य करना चाहिए कि नहीं, पाप करना चाहिए कि नहीं। नहीं, देखो सबको पता है, बच्चे को भी पता है, बड़ों को भी पता है, वृद्धों को भी पता है, सबको पता है। इसके बावजूद भी हमें ये ख्याल रखना है, क्या हम सही में पाप से दूर हो रहे हैं? क्या हम सही में पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये ध्यान रखना है। तो इसलिए कैलकुलेशन करो। जैसे हम खाने के लिए इतना तो हमें खाना ही है, इतना तो हमें राशन लगता ही है, तो वैसे ही एक पाप इतना तो हमें दान देना ही है। दान देने से कभी कमी नहीं होता। ये दान देने वाले प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, दान देने से कभी कमी नहीं होता। कहां से भर भर के आता है पता ही नहीं। और जो कॉन्शियस होके एकदम लोभ लालची होके बचा बचा के रखते हैं ना, वो कहां से गया पता ही नहीं चलता। दान देने वाले का उसका काम धंधा अच्छा हो जाता है, उसका कहां से क्या होके कहां से पैसा आता है। और जो लोभ लालच होके नहीं ये तो मेरा है करके सिर्फ जमा करता है ना, वो पैसे कहां से गया पता ही नहीं। बाइक से गिर के भी ऐसे एक्सीडेंट होता है कि उसमें 50,000 गया, 1 लाख गया। वो दान दे पाएंगे क्या 50,000 1 लाख? पर एक्सीडेंट हुआ तो खर्चा करना ही देता है। कहां से बीमारी आ जाता है जिसमें हजारों हजार खर्चा जाता है। कहां से क्या मुसीबत आता है जहां लाखों चला जाता है। यहाँ वहां कहां से चला जाएगा पता ही नहीं। जीवन में
जो पुण्य करने वाले हैं, जो धर्म करने वाले हैं, वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जीवन में कितना बड़ा बड़ा मुसीबत आता है, पर कहां से वो निकल के चला गया, कहां से खत्म हो गया पता ही नहीं। पर जो पुण्य नहीं करने वाले, धर्म नहीं करने वालों के जीवन में छोटा सा इश्यू आ जाता है, छोटा सा समस्या आ जाता है और वो बढ़ चढ़ के इतना बड़ा बन के विस्फोट हो जाता है, पता ही नहीं। इसलिए धर्म करने में हमेशा हमारा कल्याण है, हमेशा हमारा फायदा है, ये विश्वास लेके चलना है। पुण्य करने से हमें सुख शांति मिलेगा ही, अभी भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, अंत में भी मिलेगा। और पाप करने से हमेशा दुख शांति मिलेगा, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी। जब जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है, बहुत बड़ा तकलीफ आ जाता है, ऐसा लगता है कि अरे खत्म, ये जिंदगी अब खत्म, अब जीना ही नहीं, पूरा अंधकार ही अंधकार, अब क्या जीना, जीने में क्या रखा है, बस बस ऐसा लगता है, पूरा निराश, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ऐसे में उसको याद आता है, अरे मेरा माँ है ना, मेरा पिता है ना, या मुझे साथ देने वाला वो मित्र है ना, वो याद आते, अरे वो है ना अंधकार में जैसे रोशनी आए जैसा। फिर वो लंबी श्वास लेके, अरे मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, इतना आधार मिल जाता है, इतना भरोसा मिल जाता है कि अंधकार में रोशनी मिलना, कि रोशनी मिलने के बाद सब स्पष्ट स्पष्ट दिखता है ना। हाँ, वैसा ही आधार। तो जीवन में जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, उसके जीवन में ऐसा आधार, ये पुण्य बनेगा। जैसे दूर गांव से, दूर शहर से, दूर देश से अपने रिश्तेदारी सालों साल बैठ के वापस आते हैं ना, उसको कितनी खुशी से हम स्वागत करते हैं, अरे मेरा अमुक व्यक्ति इतने सालों के बाद आया, स्वागत है, स्वागत है। कितने गले से लगाते हैं, कितने सीने से लगाते हैं। वैसा ही जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धर्म करता है, उसका पुण्य ही, उसका धर्म ही उसको स्वागत करके बैठता है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है। ये जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धर्म करना चाहिए। और ये जीवन भी ऐसा वैसा नहीं है ना, देखो शरीर का अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, सृष्टि का बर्थडे है, जन्मदिन है, देखो सारा अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, पढ़ाई में नंबर 1 है, देखने में इतना खूबसूरत क्यूट है, हाँ सारा चीज परिपूर्ण है। और ऐसा मिलने के लिए न जाने कितना कितना पुण्य करके आए होंगे। नहीं तो देखो ना, इंसान इतना दुर्लभ जीवन मिलने के बाद एक आंख भी नहीं रहा, खत्म, 2 आंख नहीं रहा तो पूरा दुनिया अंधकार। ये थोड़ा भी नाक तेरा मेरा रहा या दांत तेरा मेरा रहा तो उसका खूबसूरती चला जाता है ना। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई जन्म से लेके अनेक अनेक बीमारी लेके आता है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। ऐसे में कितना पुण्यवान है जो ऐसे अच्छे शरीर के साथ, इतने खूबसूरती के साथ, इतने अच्छे जगह है, जिस परिवार में बुद्ध पता है, धम्म पता है, संघ पता है, ऐसे परिवार में जन्म हुआ, कितना पुण्यवान है। हाँ, तो ऐसे पुण्यवान जीवन में हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। पुण्यवान तो हम है ही। जो पुण्यवान है ना, वो जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। अगर वो हिंसा में आगे बढ़ा तो हिंसा में भी सफल हो जाता है, क्योंकि पुण्यवान है ना। चोरी में आगे बढ़ा तो चोरी में भी सफल, व्यभिचार में आगे बढ़ा तो व्यभिचार में सफल, झूठ बोलने में आगे बढ़ा तो झूठ बोलने में सफल, दारू पीने में आगे बढ़ा तो नंबर 1 नशेड़ी, पुण्यवान है ना, सफल हो जाता है। पर हमेशा ये याद रखना है कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ, ये अच्छा है कि बुरा है, कुशल है कि अकुशल है, पाप है कि धर्म है। हमें पाप में सफल होना नहीं है, हमें पुण्य धर्म में सफल होना है। चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो,
चाहे ध्यान भावना करना हो, ये पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य में सफल होंगे तो अभी भी सुख शांति, बीच में भी सुख शांति, अंत में भी सुख शांति। अगर पाप करने में सफल हुआ तो क्या हुआ? अभी भी दुख शांति, बाद में भी दुख शांति, अंत में भी दुख शांति। इसलिए हमेशा याद रखो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन मिला है। तो ऐसे जीवन को खूब सफल सार्थक बनाना है, खूब पुण्य करना है। तो पुण्य करना जितना आसान लगता है नहीं उतना आसान। क्या ऐसे पुण्य कार्य करना आसान है क्या? क्या दान देना आसान है क्या? शील पालन करना आसान है क्या? ध्यान में बैठना आसान है क्या? आसान नहीं है। करने में मुश्किल नहीं है, फिर भी करना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमें एक माहौल बनाना चाहिए। एक पुण्य का माहौल बनाते रहेंगे तो चाहो न चाहो ऐसा पुण्य कार्य होता रहेगा। इसलिए हर कोई एक कैलकुलेशन करते हुए कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना खाने को लगेगा, इतना मैं भविष्य के लिए बचाता हूँ और ये भाग इतना मैं दान में लगाऊंगा। तो ऐसे दान में लगा के कम से कम कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के, चाहे जन्मदिन पकड़ो या चाहे किसी का स्मृति दिन पकड़ो, चाहे अच्छा पकड़ो चाहे बुरा पकड़ो, कोई भी एक एक ओकेजन, एक एक उपलक्ष्य पकड़ के कम से कम महीने में एक बार पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद लेना चाहिए, धम्म श्रवण करना चाहिए, परित्राण श्रवण करना चाहिए। इससे न केवल अपनों का भी कल्याण होगा, देखा अनदेखा अनेक तरह से आने वाले विघ्न बाधा भय अंतराय भी दूर होगा। जीवन में खूब उन्नति होगा, खूब प्रगति होगा। इसलिए एक शेड्यूल बना के रखना चाहिए, एक तालिका बना के रखना चाहिए कि हर महीने हमें इस तरह का पुण्य करना चाहिए। उस तरह का हम योजना बनाएंगे तो निरंतर, कुछ समय हमें आसान नहीं लगेगा, पर एक बार वो नियमित होने लगा, रेगुलर होने लगा तो आसान मिलेगा। नहीं तो ऐसे कभी घंटे आएगा, अपने आप मिला तो ठीक है, नहीं तो बुलाना तो है नहीं। वैसा ही करते रहेंगे तो कब आएगा, है ना? इसलिए बनते आए ना आए तो प्लस पॉइंट है, मगर नहीं भी आए तो बुला के इस तरह का एक माहौल बनाना है। तो ऐसे माहौल सिर्फ एक के लिए नहीं रहता ना, सारा परिवार, सारे लोग यहाँ बैठते हैं, बुद्धवाणी सुनते हैं, परित्राण श्रवण करते हैं, बहुत पुण्य का काम है। बुद्ध वाणी सुनना भी मंगल है, पुण्य है। अगर इसको अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन किया तो पूरा जीवन सुख शांत में बनता है, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जीवन में हमें खूब पुण्य करना है, खूब काम करना है। इसे बहुत ध्यान दे के जीवन को सफल सार्थक बनाना है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में जो इतना दुर्लभ है, इतना अमूल्य है, इतना सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है, जीवन में खूब सारा पुण्य करेंगे, खूब सारा धर्म करेंगे, पाप अकुशल से जितना हो सके उतना दूरी रहेंगे और खूब सारा पुण्य धर्म संचय करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये रामदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु 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 साधु। रामदेशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। सब लोग
श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। सपेतियो विभाजन्तु सापरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते एचिदं वचिदं दुह्यं कृपमेव समेजतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।